स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्केट ट्रेंड बाय एमएस में। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल का बेल आइकन हिट करें ताकि आपको शेयर मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, देखते हैं कि पिछला हफ्ता दुनिया भर के शेयर बाजारों के लिए और हमारे शेयर बाजारों के लिए किस तरह का रहा, क्योंकि 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर पे जो टैरिफ इम्पोज किया है उसकी वजह से क्या क्या प्रभाव पड़े हैं और किस तरह का प्रभाव हमारे शेयर बाजार पे पड़ा है। आइए इन सब चीज़ों को एनालाइज करते हैं और इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं कि किस तरह की चीज़ें रही हैं और आने वाले दिनों में हमारे शेयर बाज़ार में या दुनिया भर के शेयर बाज़ार में इस तरह इसका कितना प्रभाव पड़ेगा और किस तरह से शेयर मार्केट रिएक्ट करेगा। ये सारी बातें हम आज इस वीडियो के माध्यम से एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए या हम किन की जगह पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारी बातें आइए चलिए जानते हैं। दोस्तों, जैसा सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों का कोई भरोसा नहीं है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अभी उन्होंने कहा था कि हम भारत पे 27% टैक्स लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, 1% की रियायत कर रहे हैं, हम 26% ही टैरिफ लगाएंगे। और एक बात और कही थी कि हम फार्मा सेक्टर्स पे कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, लेकिन बाद में वो पलट गए और बाद में उन्होंने फिर कहा कि फार्मा सेक्टर्स पे हम टैरिफ प्लान के बारे में सोच रहे हैं, हम किस तरह का वो अलग से टैरिफ प्लान हम फार्मा सेक्टर के बारे में अनाउंसमेंट करेंगे। इन सारी बातों की वजह से हमारा शेयर मार्केट बुरी तरह से टूट गया और हमारे शेयर मार्केट में शुक्रवार के दिन लगभग 1.5% की गिरावट के साथ हमारा शेयर मार्केट बंद हुआ और निफ्टी 23,000 से नीचे ट्रेड करने लगा। इसके अलावा सेंसेक्स भी 76,000 से नीचे ट्रेड कर रहा है इस वक्त। इस तरह टैरिफ लगाने की वजह से हमारे शेयर मार्केट में बुरा प्रभाव पड़ा है। हमारा शेयर मार्केट का लगभग 1.5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है और 1.5% की गिरावट हमारे शेयर मार्केट में हो गई है। दोस्तों, जो बड़ी गिरावट देखने को मिली है वो आईटी सेक्टर्स में, क्योंकि सबसे ज़्यादा अमेरिका से जो एक्सपोर्ट होता है, आईटी का जो सर्विसेज दी जाती हैं वो आईटी सेक्टर्स में दी जाती हैं। इसके बाद फिर फार्मा सेक्टर्स उसको बहुत प्रभावित किया है। इसके अलावा और भी दूसरे सेक्टर्स है, जैसे मेटल सेक्टर्स है, इन सारे सेक्टर्स पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है ट्रम्प के टैरिफ प्लान से हमारे बाज़ारों पर। इन सेक्टर्स पे बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है। इन सेक्टरों के शेयर में बड़ी बड़ी गिरावट आई है, कोई 3%, 4% या 5% तक गिर गया है। तो ये सारी बातें हैं, ट्रम्प के टैरिफ प्लान से हमारे सेक्टर्स में बड़ी गिरावट आई है। फ्राइडे को हमारा मार्केट बंद होने के बाद और दुनिया भर के बाज़ार जो खुले उन सभी बाज़ारों में गिरावट आई। खुद अमेरिका के बाज़ारों में इतनी बड़ी गिरावट आई जो कि 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट थी। नैस्डैक, डाउ जोन्स, S&P सब जो है लगभग 6% की गिरावट के साथ दर्ज किए गए हैं और सब में 6% की गिरावट हो गई और बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों के शेयर भी धाराशायी हो गए, जिसमें एप्पल है, अमेज़ॉन है, नाइकी है, गूगल है। ये सारी कंपनियों के शेयर पूरी तरह से पिट गए। इवन टेस्ला के शेयर 10% से ज़्यादा गिर गए हैं। तो ये सारी बातें ट्रम्प के टैरिफ प्लान की वजह से, ट्रम्प के टैरिफ लगाने की वजह से दुनिया भर के शेयर बाज़ारों में बड़ी घबराहट है और दुनिया भर के शेयर बाज़ार दोस्तों गिर रहे हैं। अब इस तरह की आकांक्षा जताई जा रही है कि शायद अमेरिकन शेयर बाज़ार या अमेरिका में मंदी की आट सुनाई देने लगी है। अमेरिका शायद रिसेशन की तरफ चला जाए। जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि 60% अब अमेरिका में मंदी की आकांक्षा जताई जा रही है। दोस्तों, एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि ट्रम्प की टैरिफ नीतियों की वजह से मंदी आने की आकांक्षा है। पर एक्सपर्ट ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्या कारण है इसके कि दुनिया भर के बाज़ारों में मंदी आ जाएगी? तो इसका सबसे पहला बड़ा कारण ये है कि अगर हम सारे कंट्री एक दूसरे पे बड़े बड़े टैरिफ यानी ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ इम्पोज कर देंगे तो आयात और निर्यात दोनों कम हो जाएगा, जिसकी वजह से दुनिया भर में वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, दुनिया भर के प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे और कंपनियों का प्रॉफिट घट जाएगा। और जैसे ही कंपनियों का प्रॉफिट घटेगा वो अपना प्रोडक्शन गिरा देंगे और प्रोडक्शन गिरने की वजह से बेरोजगारी फैल जाएगी, तो मंदी शुरू हो जाएगी और लोग कम पैसा खर्च करना शुरू कर देंगे। लोगों के पास पैसा नहीं आएगा तो पैसा कम खर्च होगा। इस तरह से हमारे देश में या दुनिया भर के देशों में मंदी हो जाएगी। तो इस तरह की आकांक्षा लोग जता रहे हैं, या इस तरह की आकांक्षा जो है बड़े बड़े एक्सपर्ट जता रहे हैं कि मंदी की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि टैरिफ प्लान की वजह से ट्रंप ने मंदी को बुलावा दिया है।
रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से जवाबी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। चीन ने भी 34% अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। जो कुछ भी चीन में मैन्युफैक्चर होता है, जैसे एप्पल का मोबाइल चीन में मैन्युफैक्चर होता है, वो अब महंगा हो जाएगा। और कितना महंगा हो जाएगा? वो करीब 54% महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग जैसे लोग उस मोबाइल को ख़रीद नहीं सकते हैं। अगर ख़रीदेंगे तो हमको ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। ये एक बड़ी बात है। जैसे ही अमेरिका का टैरिफ 9 अप्रैल से लागू होगा, चीन 10 अप्रैल से अपना टैरिफ लागू कर देगा, जिसकी वजह से और बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। चीन ने एक और काम किया, अपने रेयर अर्थ एलिमेंट के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दिया है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका अपने मेडिकल इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में करता है। तो चीन ने ऐसे अर्थ एलिमेंट को एक्सपोर्ट करने से उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसकी वजह से वो अब अमेरिका को नहीं एक्सपोर्ट करेगा। तो इस तरह की बातें और भी हैं। दोस्तों, आने वाला हफ्ता हमारे शेयर बाज़ार के लिए अच्छा नहीं रहेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिससे स्टॉक्स में वोलेटाइल स्टॉक्स रहेंगे और हमारा शेयर मार्केट वोलेटाइल रहेगा, जिसकी वजह से हमको बचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से हमको अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए, रोक के रखना चाहिए। जब हमारा बाज़ार स्थिर हो जाए और हमारे बाज़ार में इस तरह की बड़ी गिरावट या बड़ी गिरावट की संभावना ना हो, तब हम अपना इन्वेस्टमेंट करें। अदरवाइज़ अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट इस तरह से करेंगे तो हमारे मार्केट हमको अपना इन्वेस्टमेंट खोना पड़ेगा। तो इन सब सारी बातों को ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी दुनिया भर में एक अनिश्चितता का माहौल है। जब तक ये अनिश्चितता का माहौल रहेगा, अब ये हो सकता है कब तक रहे इसकी कोई लिमिट नहीं है। 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है। अभी बहुत सारी चीज़ें और भी आनी बाकी हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन किस तरह की बातें करेगा, यूरोपियन यूनियन किस तरह का टैरिफ लगाएगा अमेरिका के ऊपर, या अपना इन्वेस्टमेंट कम करेगा, और दूसरे देश क्या करेंगे। थैंक यू दोस्तों, हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको शेयर मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।